लंच ब्रेक में शी की मॉम उसके तीनों दोस्तों को रेस्टोरेंट बुलाती है। वो शी को खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है, पर शी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करेगी। शी की मॉम को बस अच्छे मार्क्स लाने वालों से मतलब था, तो उन्हें लिंग शाओ बहुत पसंद आते हैं। बाकी दो के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सोच के शी जो खाना ऑर्डर देती है उसके मॉम को वो पसंद नहीं आते। शी ने पहले ही उनसे ऑर्डर देने के लिए कहा था, पर उन्होंने ही शी को चूज करने दिया था और फिर आखिर में वही ऑर्डर देने जाती है। शी की मॉम ने कहा था शी लॉयर बनना चाहती है। ली जियान के पूछने पे शी कहती है ये बात तो उसे भी नहीं पता था, वो तो उसकी मॉम ही चाहती है कि वो लॉयर बने। जाते वक्त शी की मॉम उसे अच्छे से समझा देती है कि अगर किसी के साथ रिलेशन में जाना हो तो लिंग शाओ के जैसे लड़कों के साथ जाए, ना कि जीशु के जैसे लड़के के साथ। वो उसे हर वक्त ली जियान से दूर रहने के लिए कहती थी, और अब तो जीशु से भी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी बेटी जीशु की तरफ वीक है। ली जियान को बुखार आया था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। अगर जाती तो शायद आज उसे जीशु के पापा के बारे में पता चल जाता, क्योंकि जीशु के पापा ने आज उसके लिए क्लास में गिफ्ट भेजा था। जीशु को लगा था ली जियान के पापा ने शायद भेजा होगा, पर उसे जब पता चलता है कि उसके खुद के पापा ने भेजा था तब वो गुस्सा होकर अपने पापा को ढूंढने जाने लगता है। शी उसे ऐसे देख के वो भी उसका पीछा करती है। जीशु देखता है उसके दोस्त उसके पापा का दिया हुआ खाना बहुत मजे से खा रहे थे। वो सबका खाना उठा लेता है। ऐसे में शी आके उनसे जीशु के असली पापा के बारे में सुनती है। वहाँ जीशु उसके पापा के सामने उनका दिया हुआ खाना फेंक देता है और आइंदा से ये सब हरकत करने से मना कर देता है। वो उन्हें दोबारा अपनी शक्ल दिखाने से भी मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ली जियान के दांत में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से लिंग शाओ उसे दांत उठाने हॉस्पिटल लेके आया था। ली जियान को बहुत डर लग रहा था, उसे रोना आ रहा था, पर लिंग शाओ उसे समझा के अंदर ले जाने लगता है और पूरे टाइम उसी के साथ रहता है, उसका हाथ पकड़ के, जिससे उसको थोड़ा बहुत हिम्मत मिल रही थी। जाते जाते लिंग शाओ कहता है उसे उसके लिए डेंटिस्ट बनना पड़ेगा ताकि उसे डर ना लगे, उसे दर्द ना हो। शी की मॉम घर नहीं थी, तो शी स्कूल बंक करके ली जियान के घर चली आई थी। बातों ही बातों में वो जीशु के पापा के बारे में बता देती है। ये सुन के इन दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। जीशु जब घर आता है तब दोनों ही उस पर टूट पड़ते हैं। जीशु को पता चलता है शी ने उन्हें बताया था, बस आ जाता है उसे गुस्सा। वो शी को बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोल देता है। बेचारी हर्ट होके वहां से चली जाती है। ली जियान लिंग शाओ को उसे रोकने जाने के लिए कहती है। शी अपने आप को ब्लेम कर रही थी, तो लिंग शाओ उसे समझाने लगता है। उसका समझाने का तरीका शी के दिल को छू जाती है। एक पल के लिए वो जीशु को भूल के लिंग शाओ में खो जाती है। वैसे ये तीनों पापा से कुछ भी नहीं कहते, पर ये दोनों जीशु से नाराज थे। एक तो उसने अपने पापा वाली बात उनसे शेयर नहीं की थी, ऊपर से इस वजह से उसने शी को भी उल्टा सीधा कहा था, तो दोनों ही उस पर फुल नाराजगी दिखाते हैं। अगले दिन जीशु के पापा ली जियान के पापा को भी फ़ोन करते हैं और फिर उनके घर भी चले आते हैं। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ के पापा भी बात करने आ जाते हैं। जीशु के पापा एक पड़ोसी के सामने बात नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें अच्छे से ये एहसास करवाया जाता है कि वो भी एक फैमिली मेम्बर है। जीशु के पापा कहते हैं उनकी दूसरी पत्नी को जब पता चला कि उनकी पहली पत्नी से एक बेटा है, तो वो जीशु को घर ले जाने के लिए कही थी। जीशु के पापा अपनी बातों से बार बार समझा रहे थे कि वो बहुत अमीर है। वैसे उनको ये अमीरीपन उनके दूसरे ससुर जी से मिली थी। दोनों पापा मिलके उन्हें भी समझा देते हैं कि हो सकता है वो जीशु के अपने पापा है, पर उनसे भी ज़्यादा जीशु पे हक उनका है। जीशु के पापा उन्हें पैसों की लालच दिखाते हैं, तो दोनों पापा मिलके उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। जाते वक्त उनकी मुलाकात जीशु से हो जाती है। जीशु तो उन्हें देखते ही मारने जाता है। अगर ये दोनों उसे ना रोकते तो वो तो आज अपने ही पापा पे हाथ उठा देता। बाद में ली जियान के पापा जीशु को डांटते हैं इस बारे में उन्हें ना बताने के लिए। जीशु कहता है वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। उसके पापा समझाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसके अकेले की बस की नहीं, तो वो ज़्यादा प्रेशर ना ले। अगर वो उसके पापा के पास नहीं जाना चाहता है तो वो अच्छे लॉयर रख लेंगे, उतना पैसा है उनके पास, वो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। लिंग शाओ के पापा भी जीशु को बहुत हिम्मत देते हैं। फिर सब मिलके खाना खाते हैं। बाद में ली जियान के पापा जीशु से बात करने आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि उसे किसी भी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पापा है उसके साथ। वो
वो क्या है ना, खून के रिश्तों की वेट ज़्यादा होती है, इसीलिए शायद प्यार के रिश्तों को बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ये एहसास करवाने की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तांग हर वक्त शो ऑफ करती फिरती थी, तो ली जियान भी उसे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। शी भी उसका पूरा साथ देती थी। ली जियान जीशु से मिलने जाने वाली थी, पर शी वहीं रुक जाती है। पढ़ाई का बहाना देके वो चली जाती है। लीजियान दौड़ते हुए आके जीशु को ड्रिंक देती है। उसका दोस्त भी मांगता है, पर वो तो सिर्फ अपने भैया के लिए लाई थी, उसे और किसी को भी नहीं देना था। उसके जाने के बाद जीशु कहता है एक बहन होना कितनी अच्छी बात होती है। उसके दोस्त को बहुत जलन हो रही थी, तो वो उसका ड्रिंक झूठा कर देता है। फिर जीशु स्ट्रॉ को उल्टा करके पीने लगता है। अगले दिन फिर से जीशु के पापा लीजियान के पापा के दुकान पे आते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जीशु को बेस्ट एजुकेशन देने की हैसियत नहीं है उनकी, तो वो क्यों उसे अपने पास रख के उसका फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं। जीशु के पापा को बस पैसों की रौब झाड़ना आता था। लीजियान के पापा आज भी उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। आंटी भी दुकान आ रही थी, तो उन्हें ऐसे देख के पूछती है लीजियान के पापा उन्हें बाहर क्यों निकाल दिया। पर जब उन्हें पता चलता है कि वो जीशु के पापा है, तब वो भी उन्हें गालियां देने लगती है। जीशु के पापा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो आंटी अंदर से पानी ले आती है उन पे डालने के लिए, तब वो भी भाग जाते हैं। सर ने शी से कहा था तांग को उसके घर नोट दे आने के लिए। ये दोनों धूप में सड़ रहे थे उसके इंतज़ार में, पर तांग बहुत लेट करके बाहर आती है। क्योंकि तांग ने उन्हें धूप में इंतज़ार करवाया था, तो शी भी उसे नोट ना दे के ही चली जाती है। ली जियान तो शी पे फिदा हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत देख के वो इम्प्रेस हो जाती है। लीजियान दुकान पे जाके देखती है ताला लगा हुआ है। घर आके भी वो किसी को नहीं देखती। उसकी परेशानी बढ़ती जाती है। थोड़ी देर बाद ये तीनों घर आते हैं, तो लीजियान उनसे सवालों का पहाड़ खड़ा कर देती है। दरअसल लीजियान के पापा के दुकान को सील कर दिया गया था 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि उनके दुकान के फूड में फूड पॉइजनिंग पाया गया था। उसका पापा सबके सामने तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर वो टूट चुके थे, क्योंकि ये दुकान ही उनका सब कुछ था, उनका एकमात्र सहारा। इसी के सहारे उन्होंने तीनों बच्चों को बड़ा किया था। रात में तीनों स्नैक्स लेने बाहर निकले थे। लिंग शाओ ली जियान को मैच्योरिटी की मतलब समझा रहा था, जो कि लिंग शाओ के अंदर शायद बचपन में ही आ गई थी, जीशु के अंदर अब धीरे धीरे आ रही थी। पर ली जियान को मतलब उसका कुछ पता ही नहीं था कि कब उसके अंदर मैच्योरिटी आने वाली है। अगले दिन जीशु अपने पापा से अलग से मिलता है। लीजियान के पापा के साथ साथ उसे भी समझ में आ गया था दुकान बंद होने के पीछे उन्हीं का हाथ था। जीशु के पापा उसे अपने साथ ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जितना नीचे गिरना पॉसिबल था वो उतने ही नीचे गिरते। ब्रेन वॉश से जब काम नहीं बना, तब ऐसी गंदी ट्रिक्स को फॉलो करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने आते, पर ये दोनों पापा साथ में मिलके उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार थे। अगले दिन तीनों का एग्ज़ाम था, तो उनके पापा बहुत परेशान हो रहे थे। सब कुछ ठीक से लिया था या नहीं, ठीक से पढ़े थे या नहीं, वगैरह वगैरह। उनसे भी ज़्यादा तो ली जियान अपने भाइयों के लिए परेशान थी। उन्होंने लकी अंडरवेयर पहने थे या नहीं, वो पूछती है उनसे। वो तो खुद चेक करने वाली थी, पर जीशु उसे रोकता है। भाई अब वो बड़े हो गए थे। ये बात कब लीजियान को समझ में आते पता नहीं। वो उन्हें अपना अंडरवेयर दिखाने के लिए कहती है। दोनों ही झिझकते हुए दिखाते हैं। क्लास टीचर सबको अपने स्पेशल पर्सन के बारे में लिखने को कहा था, और वो सबसे पहले शी को उसका नोट पढ़ने को कहते हैं। शी कहती है उसके गले में दर्द है, तब सर उसका नोट मांगते हैं खुद पढ़ के सुनाने के लिए। ली जियान सुनते ही उसके नींद उड़ जाती है, क्योंकि शी ने सिर्फ लिंग शाओ के बारे में लिखा था, पर उस दिन सबसे पहले जीशु और वो बचाने गए थे उसे, तो ये तो नाइंसाफ़ी थी ना उसके साथ। फिर शी ली जियान से ये वो कह के मैनेज करती है। अगली बार सिर्फ उसके बारे में लिखेगी कह के शांत करती है। तांग ने अपने मॉम डैड के जॉब के बारे में क्लास में झूठ कहा था, मतलब कुछ हाई फाई लेवल का जॉब कहा था। उसके बारे में ज़्यादातर बातें झूठ थी, और ये दोनों पास से सब सुन रहे थे। उन्हीं के साइड वाले टेबल पे ये लोग बैठे थे। वॉशरूम जाके ये दोनों उस बारे में बात कर रहे थे, और वह तांग भी मौजूद थी। तो वो उन दोनों को थ्रेट करती है स्कूल में किसी से भी इस बारे में बात करने के लिए। तब ली जियान को भी गुस्सा आ जाता है। शी बहुत मुश्किल से उसे रोक के रखी थी।
तांग के जाने के बाद दोनों ही हंसने लगते हैं और अगले दिन ही स्कूल में तांग ली जियान के डेस्क पे चॉकलेट रख के नोट में किसी से गॉसिप करने से मना करती है। ली जियान भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंग शाओ पढ़ाई को लेके ली जियान के सर पे मारता है तो ली जियान फिर से कहती है अगर वो बेवकूफ़ निकली तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। लिंग शाओ तब कहता है कि वो उससे शादी करेगा। ली जियान को शक की नज़रों से देख के वो फिर से कहता है कि वो उससे शादी करेगा। ली जियान को पता नहीं तब क्या फील हो रही थी, पर ये सुन के उसके पेट में गुदगुदी ज़रूर हो रही थी। बाद में लिंग शाओ के पापा उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। रात में लिंग शाओ घर नहीं आएगा सुनकर ली जियान उदास हो जाती है।